हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के चैप्टर नंबर 9 के कुछ और थ्योरम करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका रिजल्ट बार बार यूज होता है। प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। लेट्स बिगिन विद द थ्योरम नंबर 9.3। देखिए थ्योरम क्या है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड। अगर हम सर्कल के सेंटर से किसी कोड पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दिस इज अ थ्योरम, ठीक है। तो अब देखिए, वी हैव टू प्रूव दैट ए एम इज इक्वल टू बी एम। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सेंटर से ए और बी को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जो ओ ए और ओ बी है हमारे पास, ये क्या है एक्चुअल में, रेडियस है सर्कल का, ठीक है। तो अब देखिए गिवन क्या है हमारे पास, that OM is perpendicular to AB। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। टू प्रूव, रिजल्ट क्या प्रूव करना है हमें, AM is equal to BM, ठीक है। that the perpendicular bisects the chord AB। now प्रूफ देखिए। अब देखिए हमारे पास यहाँ 2 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, देखिए जितना भी आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स का पार्ट कर रखा है, लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट कर रखा है, मैंने जब वो कराया था तब भी कहा था कि आगे यूज होगा, और देखिए बार बार यूज हो रहा है, ठीक है ना। इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे आगे, जब तक आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल अच्छे से क्लियर नहीं है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर देखिए हमारे पास जो OA है वो OB के इक्वल है, ठीक है। OA इज इक्वल टू OB। रीजन इज, ये तो रेडिया ही है ना सर्कल के, तो रेडिया सर्कल का क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, नाउ OM दोनों ट्राइंगल्स के अंदर क्या आ रही है, कॉमन, कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स। नाउ अब देखिए ये जो एंगल है 90 डिग्री का है, गिवन है ना, इधर भी 90 डिग्री का है, तो वी विल राइट एंगल OMB इज इक्वल टू एंगल OMA गिवन। अब देखिए एंगल 90 डिग्री का था, तो इसके सामने वाली जो साइड होती है वो कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल जो ट्राइंगल है हमारे पास AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, देन बाय यूजिंग द CPCT corresponding parts of congruent triangle, by CPCT रूल ये जो AM है ये BM के इक्वल हो जाएगा। AM will be equal to BM, hence proved। ओके, देखिए सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसकी जो थ्योरम नंबर 9.4 है वो इसी का कन्वर्स पार्ट है, ठीक है। 9.4 थ्योरम करते हैं अभी हम। देखिए इसका जो 9.4 है, जो कन्वर्स पार्ट है 9.3 का, वो क्या है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास कि ये जो हमारे पास एक सर्कल है, इसके अंदर जो AB है वो एक कोड है, और जो अगर हम सेंटर से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं किसी भी कोड के ऊपर, और ये कोड जो है वो हाफ में बाइसेक्ट हो रही है, देन ये जो लाइन होगी वो एक परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, देखिए यहाँ गिवन क्या है हमारे पास कि जो AM है वो किसके इक्वल है, BM के इक्वल है। और इस बार हमें रिजल्ट जो है वो क्या प्रूव करना है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। नाउ प्रूफ देखिए। अगेन जैसे प्रीवियस में हमने किया था थ्योरम में, हमने OB OA को ज्वाइन कर दिया क्योंकि रेडिया ही है सर्कल की, तो क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM OA इज इक्वल टू OB। रीजन इज रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है। ये दोनों क्या है, रेडियाई है सर्कल की, ठीक है। देन AM इज इक्वल टू BM, ये भी हमारे पास क्या है कि गिवन है कि जो लाइन है इस तरीके से डाली गई है कि जो AB है कोड वो उसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास गिवन आ गया। नाउ थर्ड कंडीशन इज जो OM है वो दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो OM इज इक्वल टू OM, यू विल राइट कॉमन इन बोथ द ट्राइंगल्स, ठीक है। तो देखिए साइड साइड साइड, सो बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल जो ट्राइंगल AOM है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ठीक है,
तो जो कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स होंगे आपस में वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं विच इंप्लाइज बाय CPCT रूल एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और क्या एड ऑन हो जाएगा, अब देखिए ये जो लाइन है AB, ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट है M, ये जो एंगल होगा ये क्या बनेगा, एक लीनियर पेयर बनेगा, ठीक है। तो वी विल राइट एंगल OMA प्लस एंगल OMB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके, क्योंकि लीनियर पेयर में एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखिए ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल OMA इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड इट गिव्स एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल्सो इम्प्लाइज एंगल OMB जो होगा वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो एंगल्स हैं कितने आगे, 90 डिग्री के आगे, यही हमें प्रूव करना था। आई रियली होप ये दोनों थ्योरम्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आई रिपीट ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्लीज आप उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई थ्योरम्स के साथ। टेक केयर, बाय बाय।